अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 21। और आज का विषय है जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। आप सबके हृदय में ईर्ष्या, देश, घृणा तब तक उत्पन्न होती रहेगी जब तक आपके हृदय में असुरक्षा का भाव उत्पन्न होता रहेगा। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है या आप कम अट्रैक्टिव महसूस करते हो या आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, पिछड़ने का डर है, संशय वाला चित्त है, स्वार्थीपन है, आपको लगता है कि आप दूसरे से पिछड़ रहे हो, आप खुद को ज्यादा गुणी समझते हो, ज्यादा ज्ञानी समझते हो, आपको लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हो। लेकिन जब आप देखते हो कि ना तो रिश्तों में, ना दोस्ती में, ना आसपास, ना आपके वर्क प्लेस में आपको वह सम्मान, वह प्रेम, वह विश्वास नहीं मिल रहा, तो आप दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हो, खुद को प्रूव करने लगते हो। जेलसी एक बहुत ही खतरनाक इमोशन है। आपके मन को पूरी तरह से ये किडनैप कर उस पर नियंत्रण कर लेता है, आपके खूबसूरत रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है। इसी इमोशन के कारण आप दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश में जुट जाते हो, दूसरों को नीचा दिखाने में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो। आपको लगता है दूसरे के पास जो भी है वह उसको डिजर्व नहीं करता, आप उसे डिजर्व करते हो, और ये एक मानसिक बीमारी है। खुद को बेटर फील करवाने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हो, उनका मजाक उड़ाते हो, और दरअसल इस सब कोशिश में आप और नीचे गिर रहे होते हो। जब आप मन से किसी की तारीफ करते हो, हृदय से तारीफ करते हो किसी दूसरे की उपलब्धि की, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटीज थी, और जब आपकी नजर उनकी क्वालिटीज पर जाती है तो आप वैसे ही बन जाते हो, आप में भी वही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपका फोकस क्वालिटीज के ऊपर है। चेंज योर माइंड, चेंज योर वर्ड। अपने मन को चेंज करोगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। लेकिन जब आप किसी की बुराई को देखते हो तो दरअसल आप खुद को ऐसा देख रहे होते हो, आप खुद को दूसरे में देखते हो और इरिटेट होते हो, जेलस होते हो। आसमान की तरफ देखकर थूकोगे तो थूक अपनी ही ओर गिरेगा। एक एडवर्टाइज में कहा जाता है, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे। एक जेलस आदमी बोलेगा, उसने खुद नहीं धोई, उसका डिटर्जेंट महंगा था। चाहे उसने अपनी साड़ी ड्राई क्लीन ही करवाई हो, लेकिन आपको प्रूव करना है कि आप हर काम बहुत अच्छे से करते हो। क्वालिटी पर अगर फोकस करते तो आप उस साड़ी की चमक देखते, रख रखाव देखते। लेकिन हर वक्त दूसरों में कमियां निकालना एक जेलस इंसान ही कर सकता है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, और अगर कोई दूसरा बोलेगा तब उसमें भी मीन मेक निकाल दोगे। वो कौन सा खाना खुद बनाती है, देखो मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं अपने परिवार का कितना अच्छा ध्यान रखती हूँ। तो क्या आपने अच्छा खाना बनाकर अपने पूरे घर में एक ह्यूज शिफ्ट ले आए हो? क्या आपका खाना खाकर सब बुद्धा बन चुके हैं? आपने खाने में कितने संस्कार सब लोगों को परोसे।
दूसरों की खुशी देखकर जलना, दूसरे की क्वालिटीज देखकर उनमें मीन मेक निकालना, दूसरे की ग्रोथ देखकर चिढ़ना और कंपैरिजन करना, ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो समझते हैं कि ब्रह्मांड में सफिशिएंट नहीं है। जब आप ये जान लोगे कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, तब आप दूसरों से जलोगे नहीं और यूनिवर्स की ग्रेस को रिसीव करोगे। आपका मन अच्छे और पॉजिटिव विचारों से भी भरा होगा। जब हम ईर्ष्या या घृणा करते हैं तो हमें लगता है कि जिंदगी लिमिटेड है, अगर किसी को ज्यादा मिलेगा तो मुझे कम मिलेगा। इस नजरिए के कारण आप चिंतित हो जाते हो और दूसरों की सक्सेस आपको चिंतित कर देती है। उनकी मनोस्थिति एक क्रेब की तरह होती है, केकड़े की तरह। अगर बहुत सारे केकड़ों को एक पानी के जार में डाल दिया जाए तो वो एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय जो केकड़ा ऊपर की ओर उठना चाहता है वो उसकी लातें पकड़कर उसको भी पानी में गिरा देते हैं। वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, वो एक दूसरे की लातें खींचने में अपना जोर लगा देते हैं। जेलस लोग इसी मानसिकता से होते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि यूनिवर्स विशाल है और सक्सेस पर सभी का हक है, जिसने सक्सेस को पाया है, अगर हम उसकी क्वालिटीज को देखेंगे, उस पर फोकस करेंगे तो खुद भी सक्सेसफुल होंगे और खुद में सुधार ले पाएंगे। जैसे ही आपके मन में एनवियस थॉट आने लगता है तो आपका पतन शुरू होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं दूसरों से जेलसी क्यों करता रहता हूँ? हर वक्त मेरे मन में ईर्ष्या के भाव पैदा होते रहते हैं। मुझे लगता है दूसरे के पास मुझसे ज्यादा क्यों है, मैं ज्यादा गुणी हूँ और मेरे पास ही सबसे ज्यादा होना चाहिए। महात्मा ने कहा, क्या तुम सचमुच अपने मन से ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ। उसने कहा, ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है और अब मैं सचमुच इससे छुटकारा चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम में ईर्ष्या है, वरना लोग तो स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें अपने भीतर पीड़ा तो नजर आती है, परंतु वे अपनी पीड़ा के कारण को नहीं देखना चाहते। वो नहीं समझना चाहते कि वो ईर्ष्या कर रहे हैं। वो ईर्ष्या का ज्ञान तो बहुत देते हैं, ईर्ष्या मत करो, लेकिन खुद ईर्ष्या से भरे होते हैं। वे महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, जब तुम एक निर्धन व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव पैदा होता है? उस व्यक्ति ने कहा, दया का भाव। और अगर तुम किसी धनवान व्यक्ति को देखते हो तो कौन सा भाव पैदा होता है? व्यक्ति ने कहा, अगर मेरे बराबर का है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए, मैं उससे ज्यादा धनवान हो जाऊं। महात्मा ने कहा, अगर सामने वाला व्यक्ति तुमसे ज्यादा धनवान है तो कौन सा भाव पैदा होता है? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहूंगा कि मैं उससे भी अधिक धनवान हो जाऊं। महात्मा उस व्यक्ति से एक बार फिर पूछते हैं, जब तुम चाहकर भी सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे भीतर कौन सा भाव पैदा होता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, तब मुझे ईर्ष्या होने लगती है। यही ईर्ष्या का मतलब है, अधूरापन,
जब तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, तुम में कोई कमी है, तो सामने वाला तुम्हें पूरा नजर आता है कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं है और तुम उससे ईर्ष्या करने लगते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज्यादा है। वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है, ईर्ष्या कैसे पैदा होती है? महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, ईश्वर, ईर्ष्या जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करते हो और उससे तुम जब ज्यादा पाते हो तो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या पैदा होती है। उस व्यक्ति ने कहा, तो मैं इसे कैसे खत्म करूं? महात्मा ने कहा, ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है, सत्य को जानना। सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार एक मनुष्य की तुलना दूसरे मनुष्य से करना अपमान है। जो मनुष्य अपनी तुलना दूसरे मनुष्य से करता है, वह मनुष्यता का अपमान करता है, वह इन सांसों का अपमान करता है। ये जीवन हर प्राणी के भीतर है। हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। अलग होना खूबसूरती है। पर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, ये बातें तो सुनने में अच्छी लगती हैं, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। तो महात्मा ने कहा, इसीलिए सत्य को सुनो मत, बल्कि उसका अनुभव करो। उस व्यक्ति ने कहा, सत्य का अनुभव कैसे करूं? तब महात्मा ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, उसी तरह आपको अपने मन का स्वभाव पता होना चाहिए। यह मन कब किस तरह की चाल चलता है। मन है कि वह तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने पर मजबूर करता है। तो वह व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? महात्मा ने कहा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। यही एक रास्ता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, ध्यान करना तो बहुत कठिन है। अगर ध्यान करना कठिन है, लेकिन ध्यान को होने देना बहुत सरल है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये होने देने का क्या मतलब है? तब महात्मा ने कहा, तुम्हें ध्यान करने का प्रयास नहीं करना। ध्यान खुद ब खुद होता है, जैसे श्वासें खुद ब खुद चलती हैं। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम बिना कुछ किए कितनी देर बैठ सकते हो? ध्यान के लिए इतना ही पर्याप्त है। उस मनुष्य ने कहा, यह तो सरल है। महात्मा ने कहा, भीतर जो कुछ भी होता है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अगर तुम इतना कर पाओगे तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। ध्यान करना बहुत जरूरी है और ध्यान के साथ इंट्रोस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कि क्या जो हम सीख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, क्या जो हम करवा रहे हैं उसमें कितनी ईर्ष्या है, कितनी जेलसी है। क्या खुद आप जेलसी से, ईर्ष्या से मुक्त हो चुके हो? अपने भीतर जो कार्य आप दिन भर में करते हो, जब भी आप ध्यान में बैठोगे, अपने भीतर जाकर ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या ये आपका एक्शन, क्या ये आपका कर्म
ईर्ष्या जेलसी से प्रेरित है? तो चलिए आज हम ईर्ष्या की, जेलसी की गांठों को खोलते हैं अपने ऊर्जा क्षेत्र में, जिसकी वजह से हमारा ऊर्जा क्षेत्र बाधित है और ऊर्जा का प्रवाह उसमें नहीं हो पा रहा। आज हम ईर्ष्या की गांठों का विसर्जन करेंगे अपने मन, तन, आत्मा से। इस ऊर्जा की वजह से हम अपने भीतर गहरे नहीं उतर पाते और परमात्मा की ऊर्जा से दूर हो जाते हैं। आज हम हर अंधेरे कमरे में जहां जहां ईर्ष्या की गांठें हैं, वहां अंधेरे की जगह प्रकाश लेकर आएंगे। खुद को जानेंगे, विश्वास करेंगे उस यूनिवर्स पे। यूनिवर्स के पास बहुत है। दूसरों की क्वालिटीज के ऊपर फोकस करेंगे, उनकी कमजोरियों के ऊपर नहीं। अगर किसी ने ग्रोथ की है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, क्या वह समय का पाबंद है, क्या वह ऑनेस्ट है, और उसने उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए। अगर आप क्वालिटीज के ऊपर फोकस करोगे, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो यही एनर्जी आपको मिलेगी। अगर आप किसी की नेगेटिविटी को देखोगे तो आपको नेगेटिविटी ही रिसीव होगी। ये पूरा ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी ही दृष्टि होगी वैसे ही उसको सृष्टि नजर आएगी। खुद कुटिल होगा तो उसको सारी दुनिया कुटिल नजर आएगी। खुद ईर्ष्या से भरा होगा तो उसे दुनिया में भी ईर्ष्या नजर आएगी। खुद में कमी होगी, दूसरों में कमियां महसूस होंगी। खुद में इरिटेशन है, दूसरों में इरिटेशन महसूस होगी। ध्यान करते हैं, ज्ञान के द्वारा अपने भीतर उतरते हैं। हजारों जन्मों से इस क्षण, इस पल का इंतजार किया है। इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ध्यान में गहरे उतरना है। अपने भीतर इन सभी गांठों को पहचानना है, विसर्जन करना है। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का, सभी माइटी आर्कएंजल्स का, एंजल्स का, सभी डिवाइन एनर्जीज का, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का, आप सबके हायर सेल्फ, टीम ऑफ लाइट, असेंशन गाइड्स का आह्वान करते हैं। एक बहुत ही सुंदर स्टार शेप ग्रिड का, इस ग्रिड के भीतर प्रवेश करें अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, अपने हीलिंग गाइड्स के साथ। एक स्टार शेप ग्रिड, जिसके चारों को कॉर्नर पर ओम और बाकी कॉर्नर्स पर स्वास्तिक बने हैं, जिनकी ऊर्जा ग्रिड की ऊर्जा को इंटेंसिफाई करती जा रही है। इस स्टार शेप ग्रिड में एक पिलर ऑफ लाइट है जो कि फादर एनर्जी से कनेक्ट है और मदर एनर्जी से कनेक्ट है, और आप इस पिलर ऑफ लाइट के सेंटर में बैठे हुए इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हुए, मन ही मन प्रार्थना करते हुए, मन ही मन संकल्प लेते हुए, इस जन्म में, पिछले किसी जन्म में जब ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण, द्वेष के कारण मैंने अपनी ऊर्जा को कम किया,
अपने कर्मा बनाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाया। दूसरों की तरक्की देखकर मुझे जलन हुई। मैंने कर्मों से या वाणी से उनका नुकसान किया। क्षमा मांगते हुए आज इस ऊर्जा को विसर्जित करते हैं। अर्बतते कुततोम, अर्बतते कततोम, अर्बतते कततोम अममहस्तस्तोम शः। अर्बतते कुततोम तकतिति इश्कत कुततोम अममतते कततते कुततोम, अर्बतते कततते इश्कत कुततोम अममहस्तस्तोम शः। सारा ध्यान आती जाती श्वासों की ओर एकदम शांत, एकदम स्थिर होते हुए ग्रिड की इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर बहने दें। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे एनर्जी सिस्टम में, अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज में एकदम शांत, एकदम स्थिर होते हुए दृढ़ ग्रिड की ऊर्जा को अपने भीतर बहने दें। हर तरफ प्रकाश, और ये दिव्य प्रकाश परमात्मा के हार्ट सेंटर से, मदर अर्थ के हार्ट सेंटर से बहता हुआ आपकी बॉडी में हर जगह फैलता जा रहा है और गहरे उतरते जाएं, संकल्प को दोहराते जाएं। इस जन्म में जब जब आपने ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को कम समझा, उसकी क्वालिटीज का मजाक बनाया, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, खुद को गुणवान समझा, दूसरों की खुशी से जलन महसूस की, अपने अधूरेपन को छुपाने के लिए मास्क पहना। दूसरा ज्यादा सुखी है, दूसरे के पास ज्यादा है, दूसरे की परिवार बहुत अच्छा है, दूसरे का बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं, दूसरे के बच्चे ज्यादा गुणी हैं। आप कंपैरिजन में आए, कंपटीशन में आए, खुद की कमियां छुपाने के लिए दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू किए। आज हम इस ऊर्जा को विसर्जित करेंगे। उस ऊर्जा को पहचानते जाएं और रिलीज करते जाएं अपने ऊर्जा क्षेत्र से, संकल्प को दोहराते हुए। और इस ऊर्जा को रिलीज करने के लिए आज आप एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रिड में हो और चारों तरफ से मास्टर्स, गाइड्स की ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, स्वयं का आत्म निरीक्षण करना जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि ईर्ष्या किस रूप में कहां पर छुप कर बैठी है, तभी आप इसका विसर्जन कर पाओगे। अममतते कुततोम, अममतते कततते कुततोम, इर्वतते कततते इश्कत कुततोम, अर्बतते कततते इश्कत कुततोम, अममहस्तस्तोम शः। कब कब आपने अपनी तुलना किसी दूसरे से की, कब कब आपको लगा कि दूसरे के पास ज्यादा है और वो इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता, कब कब आपको लगा कि आपकी क्वालिटीज ज्यादा हैं, आप में पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरे के पास वो गुण क्यों हैं, वो क्वालिटीज क्यों हैं। कब कब आपको लगा कि आपके पास ज्यादा होना चाहिए था और दूसरे की वजह से वो आपको नहीं मिला।
ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करते जाएं। जब जब आपने कंपैरिजन किया खुद से, इस ऊर्जा को पहचानते जाएं, क्षमा का भाव रखते हुए खुद को क्षमा करते जाएं, जेलसी करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए। अममतते कततोम इकाकतते कततते इतते कततते इश्कते कततोम इकाकतते कततते कततते इश्कते कततोम अममतते कततते कततोम शिकाकततोम शह। और इस परमात्मा की ऊर्जा को बहने दें। जैसे जैसे आप आत्मचिंतन करते जा रहे हैं, आत्ममंथन करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये गांठें खुद ब खुद रिलीज होने लगी हैं। पश्चाताप के आंसू सच्चे आंसू हैं। परमात्मा को, आपके गाइड्स को पता है कि ये दिल से निकले आंसू हैं, दिल से निकली माफी है, या अभी भी आप ऊपरी सतह पर ये सब कर रहे हो। आज इस दिव्य ग्रुड में संकल्प को दोहराते हुए, सही मायनों में आत्मचिंतन और आत्म मंथन करते हुए, जब जब आपने किसी दूसरे की बुराई की, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसकी उपलब्धियों को कम करने की कोशिश की, कम आंकने की कोशिश की, उसकी क्वालिटीज को नजरअंदाज किया, उनके रिश्तों को खराब करने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया, बेसिर पैर की बातें उसके लिए की और फैलाई, और अजीब सी धारणाएं अपने मन में बनाई और दूसरे के मन में गलत विचार डाले। सभी का ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। जब आप इस जन्म में ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो पिछली लाइफ टाइम की ऊर्जा भी रिलीज होने लगेगी। कब कब हमें लगा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत जल्दी ग्रो कर गई हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे कर्म थे, इसीलिए मेरी ग्रोथ जल्दी हो गई। दूसरों को कम समझने की भूल करने लगे, दूसरों में नुक्स निकालने लगे, दूसरों को कम समझने लगे। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, अपने भीतर और गहरे उतरे। अममतते कतततोम इममतते ततते कततोम इममतते कततते इश्कते कततोम अममतते कततते इश्कते कततोम अममहस्तस्तोम शह। अपनी सभी अजम्पशंस को रिलीज करते हुए, दूसरे के प्रति धारणाओं को रिलीज करते हुए, अपनी दृष्टि को सद्गुणों पर फोकस करते हुए, पॉजिटिव थॉट्स पर, पॉजिटिव एनर्जीज पर फोकस करते हुए, किसी में दोष ढूंढोगे तो हर जगह दोष ही नजर आएंगे, किसी में गुण ढूंढोगे तो हर जगह गुण नजर आएंगे।
ग्रिड की दिव्य ऊर्जा लगातार बहती हुई और इन सभी गांठों को एक एक कर कर खोलती हुई ग्रिड की ऊर्जा परमात्मा की हृदय के साथ कनेक्ट होती हुई और अधिक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई और इस ऊर्जा क्षेत्र में आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ नजर आता हुआ अपने भीतर रिलीज करते जाए, क्षमा मांगते जाए, दोहराते हुए आज के बाद मैं सबकी क्वालिटीज के ऊपर नजर रखूंगी, सबके गुणों पर फोकस करूंगी। अगर कोई ध्यानी है तो उसने ध्यान में क्या क्या किया, अगर किसी ने कोई भी उपलब्धि प्राप्त की है तो उसमें क्या क्या खूबियां थी, ना कि मैं उसके अवगुणों को ढूंढूंगी। संकल्प को दोहराते हुए अपने गाइड्स हायर सेल्फ की मदद लेते हुए, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, गहरे से गहरे उतरते हुए, अपने उन सभी कर्मों के लिए क्षमा मांगते हुए और अधिक ऊर्जा क्षेत्र में फ्लो होती हुई, गांठें रिलीज होती हुई, गहरे 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 ऊर्जा बहती हुई और ये ऊर्जा हम सभी पास्ट लाइफ्स में, पैरेलल लाइफ्स में, ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सेस में, अक्रॉस ऑल टाइम एंड स्पेस में भेजते हुए, जहाँ हजारों बार हमने जन्म लिया और जन्म को व्यर्थ गवा दिया, जेलसी की ऊर्जा के कारण, घृणा और द्वेष की ऊर्जा के कारण, खुद को हमेशा बड़ा समझने के कारण, खुद को गुणी समझने के कारण और दूसरों को कम आंकने के कारण हजारों गांठें ऊर्जा क्षेत्र में आज डिसॉल्व होती हुई पश्चाताप की अग्नि से, प्रेम की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से, अर्बतते कुततोम अममतते इश्कत कुततोम अममहस्तस्तोम शहा। जब जब आपने ईर्ष्या की तब तब आप परमात्मा से दूर होते गए, अपने गाइड और अपने हायर सेल्फ से दूर होते गए। आज इस क्षण अपनी भूल को पहचानते हुए, सुधारते हुए, प्रण लेते हुए, संकल्प करते हुए, आज इसी क्षण मैं अपने भीतर जेलसी की ऊर्जा का विसर्जन करती हूँ। आज से, अभी से मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी। संकल्प को दोहराते जाएं। अर्बतते कुततोम इममतते कततते शिका कुततोम अर्बतते कततोम अर्बतते कततते इश्कते कुततोम शाहा। जब तक आपका मन चाहे इस ऊर्जा क्षेत्र में बने रहे और जब आपको लगे कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मुस्कुराते हुए, गाइड्स, मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपने शरीर में वापस आए और इस ग्रिड की ऊर्जा से बाहर आए और ग्रिड को डिसॉल्व होने दें। धन्यवाद।